हुमायूं साहब ज़ाहिर आप भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट में। रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि असल 2 नंबरी क्या होती है। अच्छा। जब आप अभी वो कह रहे थे ना 9 नंबरी और 10 नंबरी, मैं बताता हूँ 420 क्या होती है, जिस पे ये लोग माहिर हैं और ये बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन से बड़ा जो जिस लिहाज से उन लोगों ने ये एवन फील्ड और ये सारी बताई, मैं बताता हूँ क्या होता है। असल होती है बेईमानी होती है जब आप लिखत पढ़त करते हैं। अगर ये उस वक्त 14 सेंट की बजाय जो आसपास के वो जगह थे वो 4 सेंट पे हो रहा था, अगर ये 4 सेंट का मुआयदा कर देते तो आज 70 रुपए के यूनिट ना होता, सही आज 7 रुपए का यूनिट होता, 70 का ना होता। पैदावारी सलाहियत भी दुरुस्त होती कि असल चीज देखिए, अभी इन्होंने कहा अभी इख्तियार बेग साहब ने कहा है कि जरदारी साहब कह रहे हैं जो मुआहदे हुए थे, इंटरनेशनल मुआहदे हुए थे, ये इंटरनेशनल मुआहदे इन लोगों ने किए थे कि भाई बांग्लादेश में 4 सेंट का यूनिट लग रहा है, तुम यहाँ पे 14 सेंट का लगाओ। अच्छा, ये मुआहदा हुआ था। अच्छा, बड़े मजे से हमारे अली गौहर साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि 2000 और ये लोग कह रहे हैं 2018 के बाद ये हुआ फलाना हुआ है। आपको असल पता क्या 2013 में बिजली का इस किस्म का बहरान था? नहीं था। मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है। इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड गैस। 8 से 13 का जो दौर गुजरा उसमें तो बड़ी शॉर्टेज थी बिजली की, बहुत लोड शेडिंग। और सुने, लोड शेडिंग थी ना, लोड शेडिंग थी। आपके ऊपर उस लोड शेडिंग का तरीका होता है। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2013 से लेके 2018 के दरमियान में इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड गैस, इन दो, एक तो इंपोर्ट की वजह से ऊपर से प्राइस भी कैपेसिटी पेमेंट, यहां पे आके वो डबल प्राइस हो गई, 4 टाइम्स प्राइस हो गई। आप सोचे फिर हमारे माशाल्लाह हमारे स्पीडी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इंपोर्टेड कोल लाओ और साहिवाल में लगाओ, साहिल समंदर के करीब नहीं, उससे 1000 किलोमीटर दूर लगाओ। कोई उनसे पूछे अरे खुदा के बंदे ये केड़ी मंतक थी? ये नेप्रा भी कहती है ये कौन सी मंतक थी, ये सब कहते हैं कि कौन सी मंतक थी। अगर आप देखें तो असल जो प्रॉब्लम हुई है वो 2013 और 18 के बाद हुई है। नंबर 2, ये कहते हैं इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी है, वो कम कर दिया। इन्होंने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, कैपेसिटी बढ़ाई थी, लेकिन उसकी वजह ये हुई थी कि इन लोगों ने अगेन गलत मुआहदे किए थे। अगर उसी को सही तरीके से कर लेते और उसी को जैसे बाकी जगहों पे लग रहे थे वो कर लेते, इंपोर्टेड की बजाय पाकिस्तान आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का लोकल कोयला हम लगाएंगे, उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी? अभी उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये जरा क्यों नहीं था? देखिए मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात बताए, वजह क्या है कि नैब के अंदर इनको सेक्शन 4 डालना पड़ रहा है। वजह क्या है कि नैब के अंदर इनको रिट्रोस्पेक्टिवली, ये याद रखे, जब भी रिट्रोस्पेक्टिव कोई लॉ बनता है उसके अंदर चोरी छुपानी होती है। अच्छा, इसको जरा इससे भी आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कल मंजूर हुआ। मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, जब मैं कहूंगा मेरे माजी को मत देखो, इसका मतलब है मेरे माजी में कोई छुपा हुआ है। जब मैं कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक लिहाज से करो, इसका मतलब है मैं ग्रोथ के लिहाज से करो। माजी में देखो ना जो मर्जी मैंने किया है, ग्रोथ के लिहाज से करो। जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ लेकर आ रहे हो, चाहे वो नैब लॉ है चाहे वो इलेक्शन अमेंडमेंट, इसका मतलब है वहां पे आप कोई चोरी, कोई डकैती, कोई गलत काम छुपाना चाह रहे हैं या किसी गलत काम को जायज करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा इलेक्शन एक्ट के खिलाफ, तो अगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करंट डेट से होता, करंट डेट से, तो फिर आप लोग का एतराज नहीं था? करंट डेट, सारे लॉज को करंट डेट से होना चाहिए ना। आप रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों जाते हो? जो काम हो चुका है आप उसको अनडू मत करो। आपको आज के बाद से ऐसा नहीं होगा और उस लिहाज से उस चीज को ठीक करो। लेकिन अगर आप पीछे करते हो, आप बैक वो करते हो, आप बैक में ये जाके कह सकते हो यार फलाना डिसीजन ठीक नहीं था, फेयर इनफ। आप उस डिसीजन को वो कर सकते हो कि गलत डिसीजन था, आप उस डिसीजन को वो करो। लेकिन आप ये चोरी के भाई नहीं, उसके बाद उसके ये चीज कर लो, वो रिट्रोस्पेक्टिव चीजें गलत होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।